अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंटरनेशनल। दिस इज फैसल महनाज। जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हैड बेटर वर्सेस शुड। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनको किन सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, शुड का इस्तेमाल तो हम जानते हैं, मैं पहले भी इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ कि वी यूज शुड व्हेन वी टॉक अबाउट एन एडवाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट पोलाइट रिक्वेस्ट, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी को कोई नसीहत करते हैं कि भाई तुम्हें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तो ये इसमें एक पोलाइट जो है टोन में आपने किसी को एडवाइस किया है, या किसी को रिकमेंड करते हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई यू शुड रीड दिस बुक, तुम्हें ये किताब जो है वो पढ़नी चाहिए, मैं उसको एक रिकमेंड कर रहा हूँ और ये भी इसका भी टोन जो है वो पोलाइट है। या किसी को कोई एहसास दिलाते हैं आप किसी बात का कि भाई यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसमें भी एक आपने इसको एक एहसास दिलाया है, एक एडवाइस की सूरत में, एक ऑब्लिगेशन की सूरत में। स्ट्रक्चर बहुत इसका सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस शुड देन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू। तो शुड का इस्तेमाल जो है आप सब जानते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि हैड बेटर किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हैड बेटर जो है ये भी एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी रिकमेंडेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि हैड बेटर में आपका जो टोन है वो डायरेक्टिव होता है, इन अ सेंस कि आप किसी को एक बड़ी थ्रेटनिंग या वार्निंग स्टाइल में ये बात कह रहे होते हैं, और उसकी ट्रांसलेशन भी उससे डिफरेंट होती है। जैसे किसी को कहते हैं भाई कि यू हैड बेटर कम टू मी, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेरे पास आना चाहिए, इसका मतलब यह है कि आपके लिए बेहतर है कि आप मेरे पास आएँ। मतलब अगर आप नहीं आएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। मतलब यह है कि एक थ्रेटनिंग, एक वार्निंग जो है अंदाज है, डायरेक्टिव टोन है। इसमें आप ये भी कह सकते, किसी का कहते हैं भाई कि यू हैड बेटर वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने इम्तहान के लिए मेहनत करो। अब इसमें जो टोन देखें, ये भी ऐसी है कि अगर वो नहीं करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको जो है वो भुगतने पड़ते हैं। शुड में ये चीज़ नहीं होती। देखिए, शुड में आप इसकी एडवाइस करते हैं, उसको आप ये नहीं बता रहे होते कि इसके ना करने की सूरत में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन हैड बेटर में ये इशारा जरूर कर रहे होते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस, ये नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। तो हैड बेटर जो है, जिसे को आप ये कहते हैं कि यू हैड बेटर पे योर बिल्स और एल्स यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपना बिल अदा कर दो। यू हैड बेटर गो टू कॉलेज, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम कॉलेज जाओ। मतलब ये है कि अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। मतलब आप ये कह लें कि जब हम हेड बेटर का इस्तेमाल करते हैं तो किसी को इस बात का एहसास ला रहे होते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें ये नतीजे भुगतना पड़ेंगे। मतलब जो टोन है वो डायरेक्टिव है, इंपेरेटिव है। आप ये कह लें कि इसमें पोलाइट नहीं है, जबकि शुड में हमने देखा है कि वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं, सॉरी एडवाइस है। इसमें भी एडवाइस है, लेकिन ये एडवाइस थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर है। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने वीडियो बनाई थी ऑट टू, शुड वर्सेस ऑट टू। ऑट टू और शुड में फर्क देखें, दोनों में भी एडवाइस होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑट टू जो है वो एक स्ट्रॉन्गर एडवाइस है। जैसे आप किसी को कहते हैं, इसमें ऑब्लिगेशन स्ट्रॉन्ग है, यू शुड वर्क हार्ड, लेकिन यू ऑट टू वर्क हार्ड, मतलब आपको जरूर ये काम करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते थे। लेकिन हैड बेटर में थोड़ा सा अपने ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कॉन्सिक्वेंसेस, एक वार्निंग जो है वो टोन है, यानी कि इन द सेंस के जो जो टोन है वो डायरेक्टिव है, एक तरह का हुक्म आप दे रहे हैं कि किसी को तंबीह कर रहे हैं, किसी को वार्न कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि एडवाइस ही हो, बट ये एडवाइस जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि भाई ये तुम ये काम करो, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम ये ना करो। तो इस तरह के हम उर्दू में भी इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अल्फाज का समटाइम जो 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 इंतखाब होता है या उनकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है, वो समटाइम इम्प्लाई डिफरेंट सिचुएशन को करती है। तो डिफरेंट सिचुएशन के मुताबिक हमने अल्फाज का चुनाव करना होता है। लैंग्वेज में हमें यूमेफिज्म, इनका खास ख्याल रखना पड़ता है। पोलाइट वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, हमने एग्रेसिव वर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। आपको पता है कि वर्ड्स से हमारी कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन से हमारे रिलेशनशिप ये मुतासर होते हैं। तो हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है टोन का, कि हम जो बात कर रहे हैं वो एडवाइस स्टाइल में है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, इंपेरेटिव है, टोन क्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको हैड बेटर और शुड में इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि शुड इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू, और हेड बेटर का स्ट्रक्चर भी वही है, हेड बेटर इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बेटर प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको इनमें फ़र्क करने में आसानी होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं मजीद इस रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाने के आऊँगा। थैंक यू।